संत के दर्शन मात्र से तत्क्षण कल्याण हो जाता है। बहुत सुंदर संत की महिमा गाए हैं सुखदेव महाप्रभु। और उन संतों के सानिध्य में हम लोग भागवत सुधा सेंटर में अवगाहन कर रहे हैं। भगवान को कहते हैं, रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए कि भगवान कहते हैं कि मोहिते अधिक संत करी लेखा, यद्यपि मैं सर्वे विद्यमान हूं, सभी जीवों में मैं हूं, लेकिन मुझसे भी अधिक संतों की महिमा है। रामायण में इसका प्रमाण भी दिया गया है। एक संत बोले कि भगत बड़े भगवान के छोटे हैं भगवान, भगत बड़े भगवान के छोटे हैं भगवान। कैसे? सेतु बांध रघुपति गए, लांघ गए हनुमान। राम जी को तो पुल बनाकर जाना पड़ा था लंका में, लेकिन हनुमान जी को उल्लंघन कर दिया। राम जी कौन है? भगवान है, और हनुमान जी संत है, भक्त है। संत बोले कि भक्त तो भगवान के बड़े हैं, हनुमान जी बड़े, जो तो उल्लंघन कर दिए, लांघ गए। राम जी को तो पुल बनाकर जाना पड़ा। रामायण में आपने सुना होगा, रावण भी राम जी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हनुमान जी को मान रहा है, राम जी को नहीं। राम जी भगवान है, भगवान की महत्ता देने के लिए रावण तैयार नहीं है, लेकिन हनुमान जी को मान रहा है। कहां? जब अंगद जी पहुंचे थे रावण के दरबार में, तो रावण जोर से हंसा और बोला, रे बंदर, तुम उसी वनवासी का दूत है जो अपनी प्रिया के विरह में व्याकुल है। वो बिरही बना डोलता है, वो मुझसे क्या लड़ेगा? अरे उसका भाई लक्ष्मण, वो तो अपने भाई के दुख से दुखित है, अब तुम उसी वनवासी का दूत है। बताओ, तुम्हारे दल में हमसे युद्ध करने वाला कौन है? राम अपने पत्नी के वियोग में व्याकुल है, उसका भाई लक्ष्मण अपने भाई के दुख से दुखित है। नल और नील, वो कोई योद्धा है? अरे वो तो अच्छे कारीगर है, वो शिल्पीकार है। सुग्रीव जामवंत तो बूढ़ा हो चला है, अब तो उसमें बल है ही नहीं। और सुग्रीव और एक तुम, ये दोनों नदी किनारे के वृक्ष हो, जोरों की धारा आएगी, दोनों बह जाओगे। तो अंगद जी ने पूछा, तो इसका मतलब मेरे रामा दल में कोई वीर नहीं है? रावण तुरंत चौंका, बोले, हाँ एक है कपि एक महाबलशीला, एक बलवान है। अंगद जी ने पूछा, कौन? नाम बताओ। बोले, हम नाम नहीं जानते। अच्छा, उसका काम बता सकते हैं? हाँ, काम बताओ। बोले, काम आवा प्रथम नगर जेही जा रहा, जो पहली बार आकर लंका जला गया था, एक वीर है। देखिए, हनुमान जी को रावण वीर मान रहा है, राम जी को वीर नहीं मान रहा है। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक भक्तों की महिमा है, संतों की महिमा मुझसे अधिक। महाराज, रावण को हनुमान जी के पूंछ से बड़ा चिढ़ था। पूंछ का वो नाम नहीं सुनना चाहता था और इसलिए जला देना चाहता था। प्रयास किया कि जला दे। महाराज विचार करें, पूंछ शब्द में श्रेष्ठ है। पूंछ अंग विशेष को भी कहते हैं और प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। इनकी बड़ी पूंछ है, सिर्फ अनुस्वार का अंतर है। पूंछ अंग विशेष को, बंदर के पीछे पूंछ होती है, और पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है। कहते हैं ना, इनकी तो बड़ी लंबी पूंछ है, इनकी बात करते हैं। अरे यहां से लेकर इनकी पूंछ तो दरभंगा तक इनकी पूंछ है।
नहीं, पूछ प्रतिष्ठा को भी कहते हैं। और यहां संकेत क्या है कि रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया, जला देने का प्रयास किया। हनुमान जी कौन है? संत है। संत का अर्थ सज्जन होता है, और रावण दुष्ट है, दुर्जन है। और इसका मतलब यही है कि जब कोई दुर्जन किसी सज्जन के प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाने का प्रयास करता है, जलाने का प्रयास करता है, तो क्या वह दुर्जन उस सज्जन के प्रतिष्ठा की पूंछ को जला पाता है? नहीं जला पाता। रावण ने प्रयास किया हनुमान जी के पूंछ को जलाने का, लेकिन नहीं जला पाया। होता क्या है, जब कोई दुष्ट किसी सज्जन की प्रतिष्ठा को जलाने का प्रयास करता है तो महाराज वो जला नहीं सकता। होता क्या है, उसकी पूंछ और बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा उसकी और बढ़ जाती है। और हनुमान जी के साथ ही ऐसा हुआ कि रावण ने जलाने का प्रयास किया तो पूंछ तो जला नहीं सका, और क्या हुआ, तो पूंछ और बढ़ गई। बाढ़ी पूंछ किन्ह कभी खेला, पूंछ और बढ़ जाती है। इसलिए पूंछ के कारण लंका जली। रावण पूंछ का नाम सुनना नहीं चाहता था। हनुमान जी ने जब लंका को जला दिया, माता जानकी के सामने खड़े हुए हाथ जोड़कर माता जानकी ने पूछा कि बेटा मुझे एक आश्चर्य हो रहा है। क्या? बोले तुम इसी पूंछ से तुमने लंका को जलाया? पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारा पूंछ का बाल भी बाका नहीं हुआ। ऐसा क्या बात है? जानकी जी पूछती है हनुमान जी से कि बेटा कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारा पूछ नहीं जला, विचित्र तुम्हारी पूछ है। हनुमान जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा अद्भुत है महाराज। उन्होंने कहा कि माता, लंका तो सोने की है और आग में सोना जलता नहीं है। तब बोले माता, वो प्रभु की वह लंका विशेष आग में जली है। बोले बेटा आग आग होता है ना, आग हल्का हो या भारी हो। हनुमान जी कहा कि माता वह आग साधारण आग नहीं थी, तो जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक ते जड़ई। भगवान के भक्त का जो अपराध कर देता है वह साधारण आग नहीं बल्कि राम जी के रोष रूपी में वह आग में जल जाता है। अतः यह लंका राम जी के रोष की आग में जली है। यह आग माता साधारण नहीं थी। जानकी जी ने कहा कि बेटा वो बात ठीक है, लेकिन आग आग होती है, तुम्हारा रोष क्यों नहीं जला? ठीक बात है, राम जी के रोष की ही आग थी, लेकिन लंका जली तो पूछ को भी जलनी थी। हनुमान जी बोले मां, उस आग में सिर्फ जलाने की ही शक्ति नहीं, बचाने की भी शक्ति बैठी हुई थी। चौंके, जानकी जी चौंकी, बोली बेटा आग में कहीं बचाने की शक्ति है? बोले हाँ मां, उसमें बचाने की शक्ति थी और इसीलिए मेरे पूंछ का बाल भी बाका नहीं हुआ। जानकी जी पूछी कि बेटा बचाने की वह शक्ति कौन थी? श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी बोले माता, मुझे पता है कि जब मेरे प्रभु आपसे कहे, आपसे बोली थी कि सीते तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे सीते, तुम अग्नि में वास करो जब तक मैं इन निश्चरों का नाश न कर दूं। और माता, तुम उसी समय अग्नि में वास कर गई थी। तो मां तुम ही बताओ कि जिस अग्नि में तुम्हारा वास हो उस अग्नि की क्या मजाल की मेरी पूंछ को जला दे। अतः मेरे पूंछ को बचाने वाली तो तुम हो। मेरी पूंछ नहीं जली या तुम्हारे कारण उस अग्नि में तुम्हारा वास है, इसलिए मेरी पूंछ नहीं जली। माता जानकी प्रसन्न हो गई, बोली बेटा
और कोई कारण है क्या? माता जानकी हनुमान जी से पूछती है कि बेटा, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, अब कौन सा जादू है इसमें भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। आजकल के श्री जानकी जी हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी से पूछती है। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। बोले माता, एक और कारण है पूछ नहीं जलने का। बोले बेटा, वो कौन कारण है? श्री हनुमान जी बोले कि बोले कपि हिया राघव आगे है। राम जी के आगे कौन है? श्री राम जी है ना। राम जी के आगे राम दरबार, हृदय में राम जी है। हनुमान जी कहते हैं कि बोले कपि हिया राघव आगे है और पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी आगे और पूछ कहाँ है? पीछे। तो हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी कहाँ है? बीच में है। हनुमान जी तो बीच में है ना। हनुमान जी कहते हैं बोले कपि हिया राघव आगे है, पीछे है पूछ और रहस्य है भारी। अरे इस वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हमारे पीछे पूछ नहीं, या पूछ तो श्री राम जी के पीछे है, और जो पूछ राम जी के पीछे हो वह किस अग्नि की मजाल की राम जी के पूछ को जला दे। बोलो राधे राधे राधे। माता, यह पूछ तो मेरे पीछे है ही नहीं, तो राम जी के पीछे है। आगे राम जी, पीछे पूछ। माता जानकी प्रसन्न हो गई। महाराज, वर्णन आता है, कवितावली में वर्णन है कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो रावण को कहता था कि बस एक ही योद्धा है उसमें, बस वो बंदर जो लंका जला के गया है, एक उसमें वीर है और कोई है ही नहीं। और उस वीर को जहां पकड़ लिया बस युद्ध जीत गए। युद्ध की तैयारी हुई। रावण ने 4 प्रकार का सैनिक भेजा था युद्ध में। कौन कौन सैनिक था रावण के पास? हाथी पर भेजा था, हाथी पर सवार, घोड़ा पर सवार, रथ पर सवार और पैदल। 4 प्रकार के सैनिक को भेजा रावण। हनुमान जी बोले राम जी से, प्रभु इस दास को आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा अकेले। राम जी ने कहा हनुमान जी को जाओ। हनुमान जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, प्रभु हनुमान जी जा रहे हैं अकेले। राम जी बोले वो अकेले काफी है। हनुमान जी गए, किसी ने पूछा कि आप तो युद्ध करने जा रहे हैं, गदा क्यों नहीं लिया? साथ में कम से कम गदा तो ले लेते। हनुमान जी बोले गदा की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले वो जितने राक्षस है ना, वो अपना मरने का सामान खुद लेके आते हैं, अपना सामान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। और हनुमान जी ने उदाहरण दिया कि हनुमान जी जब लंका गए थे, लंका गए तो बांध कर ले गया रावण मेघनाथ, और ले गया और बोला कि लगा दो पूछ में आग। पूछ में आग लगाया महाराज। तो पूछ में कैसे आग लगाया? तो उसी का घी, उसी का तेल, रहान नगर बसन घृत तेला, सारा कपड़ा लपेट दिया और घी तेल के पीपे पटक दिए। तो कम से कम हनुमान जी को लंका जलाना था, तो घी तेल और कपड़ा रावण ने दे दिया, तो माचिस तो कम से कम हनुमान जी अपना लगाते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं हमको माचिस देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसी ने कहा, रावण ने ही कहा कि लगा दो वानर की पूंछ में आग। तो उसी का तेल, उसी का घी, उसी का कपड़ा, उसी की माचिस और उसी की लंका।
सब उसी का, अपना कुछ नहीं देना पड़ता है। हनुमान जी युद्ध करने चले, बोले अपना सामान देने की जरूरत नहीं है। 4 प्रकार के सैनिक आए। हनुमान जी ने देखा, अच्छा तो कैसे लड़े? तो हनुमान जी तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भिड़ रहे हैं। राम जी बोले कि लक्ष्मण देखो देखो, लक्ष्मण कैसे मर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं हनुमान जी? तो हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, अतुलित बल धामम। हनुमान जी ने सोचा कि एक एक को कितना मारना है, तो बल की कोई सीमा नहीं। एक हाथ पर एक हाथी को उठाते हैं, दूसरे हाथ से एक हाथी को उठाते हैं, और दोनों हाथी को उठाते हैं, एक दूसरे पर हाथी को पटक देते हैं। तो महाराज वो दोनों हाथी तो मरता ही है, साथ में और जो बगल में जिस हाथी पर पटकते हैं वो भी मर जाता है। रथ को उठाते हैं, दोनों हाथ पर एक दूसरे के रथ पर पटकते हैं, और जिस तीसरे रथ पर पटक देते हैं वो भी समाप्त हो जाता है। कवितावली में वर्णन है कि हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनी सो रथ बिदलनी बलवान की, अब बार बार सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिर सुजान की। और राम जी कहते हैं कि देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। देखो हनुमान जी, लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु हनुमान जी तो अकेले कमाल कर रहे हैं। और राम जी बोले वो आगे क्या देखता है, पीछे देखो। हनुमान जी के पीछे देखो, बोले पीछे, हाँ पूछ अपना कमाल कर रही है। पूछ क्या कर रही है? तो 3 प्रकार के जो सैनिक थे, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, पैदल और रथ पर सवार, उठा के पटक के हनुमान जी ने समाप्त किया। और जो पैदल चलने वाले थे वो पीछे थे। हनुमान जी ने क्या किया? तो लामी लूम लपेट, लूम का मतलब पूछ, पूछ ने सारे सैनिक को लपेट लिया। हनुमान जी सोचे कि एक एक करके कितना को पटकेंगे, इससे अच्छा है क्या किए, तो पूछ बढ़ाए और सारे सैनिकों को पूछ में लपेट लिया। लामी लूम लपेट पटकत भट, एक बार पूछ में सैकड़ों सैनिक को लपेट करके उठा के ऊपर से पटक देते तो 7.5। बोलो राधे राधे। सारे सैनिक साफ उठा के पटक दिए, सब सैनिक साफ हो गए। संवाददाता पहुंचा रावण के दरबार में। रावण प्रसन्न था कि 4 प्रकार का सैनिक भेजे, बंदर आज निश्चित पकड़ा गया होगा। संवाददाता ने पूछा कि क्या बताओ बंदर, रावण ने पूछा संवाददाता से कि बंदर पकड़ा गया? बोले नहीं महाराज, बंदर तो वही है। बोले बंदर वही है, पकड़ा नहीं गया? बोले ना। और सेना? बोले सेना तो साफ। क्या कहा? सेना साफ? बोले हाँ महाराज, उस बंदर के आगे टिकना बड़ी मुश्किल है। रावण बोला सब मूर्ख थे, सामने से क्यों हमला किया, पीछे से हमला करता, चोर हमला करता। कहे महाराज सामने वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वालों तो उतने देर भी नहीं टिके। तो क्या हुआ? बोले महाराज पीछे वाले जितने थे वो तो कुछ देर भी नहीं टिक पाए। वो कैसे मरा? बोले महाराज एक साथ सभी सैनिकों को वह बंदर पूंछ में लपेट कर उठा के पटक दिया, 7.5। बोले खबरदार पूछना ना मत लो, पूछ के कारण सत्यानाश हो गया है, पूरी लंका मेरी समाप्त हो गई। पूछ का नाम तुम मत ले सकते। रावण को पूछ के नाम से चिढ़ था, पूछ का नाम नहीं लेना चाहता था। कोई पूछ का नाम ले ले तो बिगड़ जाता था महाराज, कारण पूछ ने ही सर्वनाश कर दिया था उसको। रावण ने सोचा कि कल मैं अमर सैनिक को भेजूंगा और देखते हैं कि वह बंदर कैसे नहीं पकड़ाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि रावण अगले दिन अमर सैनिक को भेजा जो मरे नहीं। विभीषण जी ने आकर के राम जी को कह दिया प्रभु कल अमर सैनिक आने वाली है। अच्छा, राम जी चिंतित हो गए, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है निष्ठरहीन करो नहीं, मैं इस पृथ्वी को निष्ठरहीन कर दूंगा, लेकिन ये तो अमर सैनिक है,
ये सैनिक मरने वाली नहीं है। हनुमान जी राम जी के आगे हाथ जोड़े और बोले, प्रभु इस दास को आज्ञा दे दो, कल एक भी नहीं रहेगा। राम जी बोले, तुम क्या करेगा, वो अमर है, मरने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, प्रभु हम भी अमर हैं। तुम हम कहां से? अरे उन सैनिकों को तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, वो अमर है। हनुमान जी बोले, हमको भी माता जी ने वरदान दिया है कि हम भी अमर हैं। तुमको माता जी वरदान दिया? बोले हाँ। कहाँ? तो अशोक भाग का वरदान मिला है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो। मुझे माता जी ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी, जाने दीजिए हनुमान जी को। हनुमान जी गए, हनुमान जी गए, अमर सैनिक आए। हनुमान जी ने सोचा कि इनसे लड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये मरेंगे नहीं, मारना भी ठीक नहीं, मरेंगे ही नहीं तो इनको पटकने से क्या फायदा है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूंछ बढ़ाएगा। अच्छा, पूंछ की कोई सीमा नहीं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास, अनमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम निसत्व वसत्व एक अष्ट सिद्ध है। यही तो 8 सिद्धियां है। छोटा होना, बड़ा होना, हल्का होना, भारी होना, ये सब सिद्धि है। हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, ये निश्चित नहीं है कि पूंछ जो है सो 1 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात है नहीं। चाहे हनुमान जी जितना बढ़ा दे, हनुमान जी पूंछ बढ़ाए। अमर सैनिक आ रहे थे और सारे सैनिक अमर सैनिकों को पूंछ में लपेटते गए। जितने अमर सैनिक थे हनुमान जी के पूंछ के चपेट में सब आ गए। हनुमान जी ने सोचा कि इसको पटकना ठीक नहीं है, मरेगा नहीं। तो क्या किया, महाराज इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की एक सीमा है, जो कुछ दूरी पर जाने के बाद, जैसे हम लोग कोई चीज फेंकते हैं ऊपर तो नीचे आ जाती है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। लेकिन कुछ दूरी के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है, जो सामान जहां फेंकेंगे वही पड़ा रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो हनुमान जी क्या किए कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया कि लूम लपेट आकाश निहारी के हाँ के हाथी हनुमान चलाए। अमर सूख के गात चले नभ जातन, परे भ्रम बात न भूतल आए। हनुमान जी ने क्या किया, अतुलित बलधाम ने अपनी शक्ति का उपयोग कर दिया। हनुमान जी के पास अतुलनीय बल, अपनी पूरे ताकत से आकाश की ओर फेंक दिया। अब हनुमान जी के ताकत से जितने अमर सैनिक थे सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। जाते हुए अमर सूख के गात मन में सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे, कारण हनुमान जी के ताकत से जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे। अमर सूख के गात। अच्छा, सूख क्यों रहे थे ये लोग, अमर सैनिक थे, इसलिए अमर से ज्यादा, मरने वाले से ज्यादा अमर को चिंता होती है। क्यों? अरे मरने वाले हम हैं तो ज्यादा मर जाएंगे। अब कोई अमर व्यक्ति अगर 2 साल उसको भूखा रहना पड़ जाए तो बताइए, मरने वाला ने सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा होगी ना। इसलिए हमारे सैनिक चिंतित थे। अमर सूख के गात चले नवजात, परे भ्रम बात। आकाश की ओर जा रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, न भूतल आए, एक ही पृथ्वी पर नहीं आए। हनुमान जी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर फेंक दिया। अब सारे राक्षस जब ऊपर चले गए तो हनुमान जी बोले, अब खूब ऊपर में अमर बने रहो, खूब ऊपर लटके रहो, नीचे तो एक भी नहीं। राम जी की प्रतिज्ञा थी कि निश्चरहीन करो नहीं,
सारी पृथ्वी को खाली कर दिया। बोलो राधे राधे। संवाददाता पुनः पहुंचा रावण के दरबार में। रावण खुश था, हमारा सैनिक गया है, निश्चित आज बंदर पकड़ा गया होगा। महाराज संवाददाता से पूछा, बंदर पकड़ा गया? बोला ना। कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले सैनिक? संवाददाता बोला सैनिक सब गए। अब ये तो कह नहीं सकता था कि मर गए। बोले सैनिक? बोले सब गए, अब एक भी नहीं है। अच्छा, कैसे गए? कहाँ गए? बोले महाराज कैसे बता दें, अगर बता देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं बताओ कहाँ गए, कैसे गए? बोले महाराज सब ऊपर गए। ऊपर? अरे ये अमर सैनिक थे, ऊपर कैसे चले गए? बोले महाराज बताने में संकोच हो रहा है। बोले क्यों? बोले आप क्रोध में आ जाएंगे। बोले हम क्रोध में नहीं आएंगे, जल्दी से बताओ ऊपर कैसे गए? बोले महाराज वो पूछ में लपेट कर। बोले खबरदार पूछ का नाम मत लो, हम पूछ का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। महाराज पूछ में लपेट। बोले चुप रहो। संवाददाता चुप हो गया। अब तो महाराज रावण ने सोचा इस बंदर का पूछ ने मेरा मूछ नीचे कर दिया है, इसलिए अब इसके पूछ को उखाड़ डालेंगे, अब इसके पूछ को हम रहने ही नहीं देंगे। और युद्ध के बीच में ही अगले दिन रावण खुद चुपके से पहुंच गया। हनुमान जी सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। रावण धीरे से आया चुपके से और 20 भुजा की ताकत से हनुमान जी के पूंछ को पकड़ लिया जोर से। हनुमान जी देख लिए कि रावण आ गया है, तो हनुमान जी कम से कम पीछे मुड़कर देखते या भीड़ते ना। हनुमान जी सोचे ना। रावण तो सोचा कि आज इस बंदर का पूंछ हम उखाड़ ही देंगे, कारण पूंछ के कारण सत्यानाश हो गया। इसलिए 20 भुजा की ताकत से पूंछ को पकड़ा था। हनुमान जी न लड़े और न हनुमान जी मुड़े, तो हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी उड़ गए ऊपर। अब महाराज हनुमान जी ऊपर उड़ गए और रावण को 20 भुजा की ताकत से पूंछ को पकड़े हुए था, तो महाराज पूंछ में लटक गया। अब ये रावण को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम पूंछ पकड़ लेंगे तो हनुमान जी उड़ जाएंगे, बंदर उड़ जाएगा। ये तो रावण कभी कल्पना भी नहीं किया था। हनुमान जी उड़ गए और रावण पूंछ में लटका हुआ है। अब मन में सोच रहा है, हे भगवान ये क्या हो गया, ये हम पूंछ में लटक गए, अब कहीं यह पूंछ टूट गया तो हम तो कहीं के न रहे। इसलिए रावण भोले बाबा से विनती करने लगा कि हे भोलेनाथ, मैंने बहुत उपासना आपका किया है, मुझ पर कृपा करो कि यह पूंछ कहीं टूट न जाए या मेरे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो हमको न धरती के रहे न आकाश, हमको मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बोले हे भोले बाबा इस पूंछ की रक्षा करना, ये पूंछ कहीं टूट न जाए। जो रावण पूंछ को तोड़ने के लिए आया था, उखाड़ने आया था, वही रावण अब भोले बाबा से निवेदन कर रहा है कि भोले बाबा बचाना इस पूंछ को, ये पूंछ कहीं टूटे नहीं। हनुमान जी चक्कर काट रहे हैं, रावण पूंछ में लटका हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रे मूर्ख रावण, हनुमान जी संत है। संत का अर्थ मैंने निवेदन किया था सज्जन होता है। हनुमान जी संत हैं और जिन संत का तुम्हें चरण पकड़ना चाहिए था, उन संत का तुमने प्रतिष्ठा के पूंछ को पकड़ लिया है। जिन संतों का चरण पकड़ना था, उन संतों का तुमने प्रतिष्ठा के पूंछ को पकड़ लिया है।